मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। दोस्तों, कल मार्केट में आने वाले बड़े क्रैश के बाद सभी जगह में एक ही सुनने मिल रहा था कि 10 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। उसके बाद बहुत सारी चर्चा आ रही थी कि अभी मार्केट 18,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, और नॉर्मली लोग हमें ज्यादा से ज्यादा पैनिक दिख रहे थे। लेकिन मैं आज इन डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं कि सच में 18,000 जा सकता है क्या, 12,000 जा सकता है क्या, क्योंकि 12,000 का प्लान अभी करना रियली इंपैक्टफुल नहीं है, क्योंकि हमें सोचना है एक्चुअली अभी मार्केट कितना जा सकता है और उसी हिसाब से प्लान करना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो निगेटिव में दिखना शुरू हो जाएगा, जिनका भी प्लस में था इतने सारे फॉल के बाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मालूम है क्या आपको, 29 ईयर के बाद मार्केट लगातार गिर रहा है। अगर आपने यहां पे देखा तो नॉर्मली हमने देखा होगा, हाँ यस, इसमें अगर आपने देखा तो ये 5 महीने, पिछले 5 महीनों से मींस 2024 नवंबर से मार्केट में पूरा फॉल चालू है। 29 इयर्स के बाद ये हो चुका है, इससे पहले नहीं हुआ था इतने सालों में। लेकिन क्यों हो रहा है ना, नॉर्मली ये दिखा रहा है कि नॉर्मली मार्केट में अभी भी बिकावली आ सकती है, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग हमें फरवरी मंथ में दिखने मिली। तो चलो पहले हम देखते हैं कि इसके पीछे के क्या रीजंस है, ताकि समझ में आएगा कि फॉल कहां पे जाके रुक सकता है। हमारा तो काम है कि अपॉर्चुनिटी ढूंढना, लेकिन अपॉर्चुनिटी कहां पे बन सकती है ये तभी समझ में आएगा जब आपको ये फॉल के बिहाइंड का रीजन समझ में आएगा, और एटलीस्ट हम अच्छे खासे सपोर्ट ढूंढे और उस पे काम करेंगे तो ये सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शंभुराज खमकर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने देखा होगा कि ग्लोबल मार्केट्स में यहां पे पूरा सेलिंग चालू है और उसमें इंपैक्टफुल रहता है अमेरिका। ओके, और अमेरिका क्यों है, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उधर भी एक्चुअली मार्केट गिर रहा है। तो सबसे पहली बात देख करते हैं कि अमेरिका का और हमारा क्या कनेक्शन बन रहा है। तो नॉर्मली अमेरिका का ट्रेड वॉर चालू है। ओके, आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हम ट्रंप तात्या भी बोलते हैं नॉर्मली, उसमें तो टैरिफ उन्होंने बढ़ा दिया है कनाडा, मैक्सिको, चाइना का। ओके, और उन्होंने बोल दिया था कि चलो अभी हम बढ़ाते हैं, पिछले मंथ में हमने प्लान किया लेकिन बढ़ाया नहीं। वो बोले चलो हम अप्रैल से करने वाले, लेकिन उन्होंने फिर बम फोड़ दिया। वो बोले नहीं, हम 4 मार्च से ही करने वाले हैं। और नॉर्मली चाइना पे जो अभी भी उनका जो भी टैरिफ है वो 10% से बढ़ाने वाले हैं, और एक फियर है इन्फ्लेशन का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का, उसी वजह से मार्केट गिर रहा है। एक पहली बात है। दूसरी चीज ये ऐसी है, डिसअपॉइंटिंग यूएस डाटा, अमेरिका का जो भी डेटा है, ओके, Q4 का जीडीपी का डेटा वो नॉर्मली वीक आ गया है, जॉब लॉस बढ़ गए हैं, जो कि जॉबलेस डेटा बढ़ रहा है। ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होता, और साजिक है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो इसका इंपैक्ट होने वाला ही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ऐसी समझी कि फॉल के बिहाइंड जो रीजन है तो है वॉल स्ट्रीट फॉल्स शार्पली, क्योंकि एनवीडिया नाम आपने सुना ही होगा, डीपसीक का और चैट जीपीटी का जो भी कंपटीशन है उसमें एनवीडिया जो है एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो एक ही दिन में 8.5% से गिर गया है। और इतनी बड़ी बात होने के वजह से एक्चुअली मार्केट में टेक कंपनियों में फॉल आ गया है, और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत सारी टेक कंपनियां अफेक्ट हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद है कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स। ये क्यों बता रहा हूं, ये समझ में आएगा ना, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज कि कितने लेवल तक गिर सकता है। ओके, ध्यान में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है 64.7, लगभग 78 से नीचे आ गए, जो पिछले 15 महीने का लो बन चुका है, जो एक अच्छी बात नहीं है अमेरिका के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिका में इन्फ्लेशन के टेंशंस बढ़ रहे हैं, जिससे ग्लोबल निगेटिविटी बढ़ रही है। उसके बाद डिसअपॉइंटिंग सभी डेटा अमेरिका में निगेटिव आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से नॉर्मली मार्केट में एक सेलिंग आ रही है। तो चलो अभी नॉर्मली हमने सीखा कि 5 महीने से मार्केट गिर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है अभी क्या लग रहा है। नॉर्मली हम अगर डेली कैंडल पे देखेंगे तो यहां पे हमें समझ में आएगा कि क्या करना है। नॉर्मली देखो, एक कैंडल दिखने के बाद क्या समझता है, ओके, तो आपको यही है समझेगा कि नॉर्मली कल का जो भी सेलिंग है मार्केट का वो बहुत डेंजर सेलिंग है। इसका मतलब
बिकावली अभी शुरू हो गई है, इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ ही महीनों से एक्चुअली मार्केट में लगातार बिकावली हम दिख रहे हैं। नॉर्मली इसी लेवल पे अगर आपने जाके देखा तो नॉर्मली गिर रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा आज डीप बताने वाला हूं ताकि आपको भी समझ में आएगा कि इधर नॉर्मली क्या चल रहा है। ओके, थोड़ा मैं चार्ट को छोटा कर देता हूं ताकि आपको नीचे वाले लेवल देखने में इजी हो सकता है। ओके, ये देखो नॉर्मली मार्केट में क्या कंडीशंस है। ओके, अभी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने देखा होगा कि जून महीने में 2024 में मार्केट में एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया था इलेक्शन के दौरान। ओके, उसी दिन, और मार्केट वहां से फिर से बूम हो गया। नॉर्मली क्या लगता है हमें कि मार्केट यहां से एक लेवल टेस्ट करने का पहले प्रयास करेगा। ओके, ध्यान में रखो 21,500 एक लगभग इंपॉर्टेंट जोन रहेगा इस कंडीशन पे, क्योंकि एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन हमें लग रहा है। क्योंकि अगर आपने देखा तो उसी लेवल पे पिछले साल भी मार्केट थोड़ा हमें रेंज बाउंड दिख रहा था, तो चांसेस है ये पहला फॉल आने के बाद नॉर्मली मार्केट यहां पे थोड़ा रेंज बाउंड रहेगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी शार्प नहीं गिरता है, नॉर्मली गिरेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरता रहेगा। फिर टेंशन रहेगा कि अरे कितने लेवल तक जा सकता है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 21,000 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ध्यान में रखो, नॉर्मली सभी लोगों को नहीं लगता कि मार्केट गिरेगा, बहुत सारे लोग अभी भी बुलिश है, लेकिन मैं एक नॉर्मल चीज बताता हूं, पिछले 9 साल का डेटा देखोगे ना तो मार्केट बहुत बड़ा गिरा ही नहीं है। अगर कोरोना में भी नॉर्मली 2-3 महीने डाउन रहा, फिर उसके बाद उसने अच्छी खासी रैली वहां पे शो की थी। ओके, तो नॉर्मली एक ऐसी चीज रहती है, इलेड वेव है, अदर भी थियरीज हम जो सिखाते हैं, ओके, उसमें समझ में आएगा। नॉर्मली अगर आपको भी ऐसे इन डेप्थ में सीखना है तो मैं पुणे में 9 मार्च को पूरे 1 डे का ट्रेडिंग मास्टर क्लास ले रहा हूं, 1 डे ट्रेडिंग मास्टर क्लास। इसमें मैं सारी चीजें मार्केट के बारे में सिखाने वाला हूं इन डेप्थ में, ताकि आप भी अच्छे खासे पैटर्न ढूंढ के उन पे काम कर सकते हैं। उसमें एक अच्छा एक शानदार पैटर्न में आज को सिखाने भी वाला हूं, थोड़ा ध्यान रखिए और सभी बातें सुनते रहिए। ओके, नॉर्मली दोस्तों ये हो गया कि नॉर्मली मार्केट में किस तरह से फॉल आ सकता है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक पैटर्न नॉर्मली बन रहा है। अगर आपने देखा होगा कि नॉर्मली मैं जो भी सिखाता हूं तो उसमें एक चीज आपने नोटिस किया कि यहां पे एक शोल्डर बन गया, फिर एक हेड बन गया, फिर नीचे आया, फिर एक शोल्डर बन गया, और अभी ये नीचे जा रहा है। ओके, दैट मींस इसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ओके, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकडाउन दिख रहा है। नॉर्मली हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम सोचेंगे तो एक 26,000 का टॉप है उसका, और नॉर्मली अगर आपने देखा तो 21,500 के लगभग हमारा एक पहला नॉर्मली इसका सपोर्ट है। तो नॉर्मली ये क्या हो सकता है, यहां पे थोड़ा ध्यान देके सुनिए। ओके, हमें यहां पे समझेगा कि हमें यहां पे नॉर्मली क्या देखना है। तो लगभग लोग बोलते हैं कि नीचे जाएगा 18,000 जो भी लेवल है ना जी, नहीं है, ध्यान में रखो। क्योंकि अभी ही अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी कंपनियां पिछले 19 साल के लोवेस्ट लेवल पे अभी मिल रही है, उनका जो पीई रेशियो होता है वो, और स्टॉक मार्केट तो पिछले 29 साल में जितना कंसिस्टेंट नहीं गिरा था उतना भी गिरा है। मींस ध्यान में रखो कि कौन से भी हिस्ट्री ब्रेक होती है और नई हिस्ट्री बन जाती है। जैसे 29 साल की हिस्ट्री ब्रेक हो गई, अभी अलग कुछ तो बनने वाला है इस साल। ओके, तो इसके लिए ध्यान में रखो, मार्केट नीचे भी जाएगा उसमें तो हमें 21,000 पहला सपोर्ट जोन रहेगा, और उसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो 18,000 या 19,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 18,500 की लेवल। लेकिन ये इतना इजी नहीं, इतना पढ़ना, ध्यान में रखो, क्योंकि ये जब गिरेगा ना, ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े स्टॉक्स का वैल्यूएशन अभी नीचे आ गया है, तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि इधर से गिरेगा, वैल्यूएशन में इंपैक्ट होगा, इकोनॉमी पे भी इसका इंपैक्ट होता है। अभी क्या हो सकता है, ध्यान में रखो, 2025 में मुझे नहीं लगता कि मार्केट में बहुत कुछ बड़ा तेजी हमें दिखने मिल सकता है। क्योंकि अगर आपने यहां पे देखा तो लगभग मार्केट यहां से गिरा, नीचे वाले लेवल पे आ रहा है। अभी क्या होगा, नॉर्मली कभी ना कभी तो उसमें एक अपसाइड मोमेंटम तो आएगा, आएगा तो क्या होगा उसमें, जैसे उसने नॉर्मली यहां पे कुछ लोअर साइड बना दिया है तो फिर से ऊपर जाने का प्रयास करेगा। मींस मुझे ऐसा लगता है अगर 2025 के एंड तक भी ये इस टॉप लेवल पे भी आ गया है ना तो ठीक रहेगा। मींस क्या, मुझे यहां पे बहुत सारा बुलिश नहीं रहना है, सादा सिंपल बात है। इस साल जो है ना पेशेंस का साल है, ध्यान में रखो। यहां पे आपको
पूरे जो भी स्टॉक्स है आपके पोर्टफोलियो में उनके न्यूनतम लेवल्स पे काम करना है, कहां पे जाके मैं उसे एवरेज कर सकता हूं, कहां पे अच्छे खासे पी पे मैं उन्हें पिक कर सकता हूं, और वही लोग 25 के बाद 26, 27, 28 तब पैसा बनाएंगे। जो कोरोना में हो गया था अभी हो रहा है। आप एक्चुअली फॉल अभी देख रहे हो, कितना आएगा कोई बता नहीं सकता एग्जैक्टली, लेकिन एक आशंका है कि 18,000 दैट विल बी मैक्सिमम, उसके नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी भी वीक नहीं है। तो इस पे इंपैक्ट किसका किसका पड़ रहा है, तो सबसे अभी पहले हमने देखा अमेरिका का, उसके बाद थोड़ा जापान में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जापान एक ऐसी कंट्री है बहुत सारे देशों में निवेश करती है। तो अगर हमने यहां पे देखा कि जापान में विदेशी इन्वेस्टर्स ने बीते हफ्ते में लगभग 7 अरब डॉलर यानी 1.04 ट्रिलियन येन की बिकौली की है, जो अब तक के 5 महीने में सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबल जो कंसर्न इंडियन मार्केट पे कर रहे हैं, और इसी वजह से अगर आपने देखा होगा कि 22 साल में पहले बार निफ्टी 50 की कंपनियों में उनके प्रमोटर्स ने आज तक के सबसे ज्यादा सेलिंग की है। 41.1% ये दिसंबर क्वार्टर की सेलिंग थी, क्योंकि उनको भी लगा यहां पे कि यार ये जो भी स्टॉक का वैल्यूएशन है अभी लाइफ टाइम हाई के लेवल पे, यहां पे अगर हम निकालते हैं कुछ ना कुछ तो पैसा, तो हमें भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा। और उसी वजह से बड़े बड़े स्टॉक्स जो भी लार्ज कैप्स हम बोलते हैं उनमें सेलिंग आ रही है। तो इसका मतलब क्या, पैनिक होना नहीं है। अगर आप प्लान करते हैं ना लंबे का, तो हमें पेशेंस भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमें लंबे समय तक जाना है, निवेश करना है, लेकिन वो ऐसे फॉल से डरते हैं, और फिर वही लोग बोलते हैं कि मार्केट से पैसा नहीं बनता। हमें यहां पे डटे रहना है, अच्छे अच्छे स्टॉक को हमें एवरेज करते रहना है, लेकिन वो प्रॉपर स्टडी के साथ। यही हमने यहां पे देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें एफआई सेलिंग की। एफआई सेलिंग इंडिया में लगभग बहुत सारा हो रहा है। 46,000 करोड़ का एफआई आउटफ्लो हो चुका है नॉर्मली। एंड इसका लगभग 1.33 लाख करोड़ जनवरी में हो चुका है। तो दोस्तों दैट्स मैटर, कंपनियों के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ता रहेगा, और इसी हिसाब से मार्केट में भी बिकौली आ रही है और अभी भी आने की संभावना है। तो दोस्तों हमने आज क्या सीखा, मार्केट क्यों गिर रहा है, नीचे भी जाएगा तो कितने लेवल्स तक जा सकता है, पूरे लेवल्स इन डेप्थ में मैंने आज आपको यहाँ पे शो किए हैं, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि कौन से कंडीशन में क्या हो सकता है। अगर ऊपर भी जाएगा ना मार्केट, तो 2025 का जो भी ग्राफ बन सकता है, देखो प्रोबेबल है। कोई फिक्स नहीं रहता यहाँ पे, लेकिन देखो जैसे नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा तो वैसे ही जाने का प्रयास करेगा। और न्यूनतम उसका जो लाइफ टाइम हाई है उसे टेस्ट करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये अभी की बात नहीं है, उसे बहुत सारा टाइम लगेगा। मुझे सीधी बात कहनी है कि 2025 एक रेंज बाउंड ईयर रहने वाला है कंपनियों के लिए, उनके वैल्यूएशन के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मिलेंगे जो अगले 5-10 साल में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों चलो आशा करते हैं पॉइंट समझ में आ गया होगा क्यों मार्केट गिर रहा है और ये 10 लाख डूब गए वगैरह। ये नॉशनल होता है, एक्चुअली लॉस कब होगा, जब आप लॉस बुक करोगे तब होगा। नॉर्मली आप अगर आपका वैल्यूएशन कम होगा तो आपको दिखाएगा, इसका मतलब नहीं कि आपको लॉस हो गया है, ये दिखा रहेगा। आप बुक करोगे तब वो एक्चुअली आपको लेना पड़ता है। यहाँ पे आप अगर एवरेज करोगे तो लॉस कम होता दिखता रहेगा आने वाले समय में, जब भी स्टॉक की प्राइसेस यहाँ के ऊपर जाएगी। तो सादी सिंपल बात है, यहाँ से अच्छे लेवल का चयन कीजिए, स्टडी कीजिए और सीखती रहिए। शंभूराज खामकर हिंदी चैनल की ओर से मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।